और आई नो कि आप सब लोग स्पीकर और यूट्यूबर्स बनने के लिए तैयार हैं। तैयार है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस आई नो आप सब लोग तैयार हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और आप सभी के प्रिफर्ड जो लीडर इस मीटिंग से कनेक्ट नहीं है, तो अभी भी मौका है। वैसे तो ये मौका खत्म हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन यदि अभी भी आपके कुछ लोग जो जिनको आपने प्रेफरेंस पे लिया है और वो इस मीटिंग से कनेक्ट नहीं है, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच अगेन। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। तो आपके सामने जो प्रेजेंटेशन है, आप इसको पढ़ पा रहे होंगे। प्रेजेंटेशन है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप ग्रुप सेमिनार या मीटिंग करने से डरते हैं? क्या आप स्टेज पे जाने से डरते हैं? क्या आप भीड़ को संबोधित करने का जो सोचकर आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं? ऐसा होता है? स्क्रीन मेरी विजिबल है या नहीं? विजिबल है सर। सुरेश सर? हाँ जी सर, विजिबल है। सर विजिबल है। ओके ओके ओके। डॉक्टर साहब प्लीज नेटवर्क में आइए। सो लीडर्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ये सेमिनार चल रहा है, एक लेडी स्पीच देने के लिए तैयार है, लेकिन यू नो बेटर कि बहुत सारे लोगों को यही स्पीच करने में, स्पीकर बनने में नंबर्स ऑफ चैलेंज हो जाते हैं। हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। कई लोग तो फेस टू फेस बैठ के बातें बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब उनको स्टेज मिलता है तो अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाते हैं, बहुत होश पोच में हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर कहा जाता है, हु कैन होल्ड मार्कर ही कैन अर्न मनी। जो मार्कर पकड़ सकता है, जो बोर्ड पे कुछ लिख सकता है, वो पैसा कमा सकता है। और ये 21वीं सदी में जो व्यक्ति स्टेज पे आ जाएगा, स्टेज पे आ जाएगा, यानी कि जो स्टेज पकड़ लेगा, स्टेज इन द सेंस की ये तो ऑडियंस बैठती है सामने, लेकिन जो स्टेज होता है, जहां से बातें आपको बताई जाती हैं, जहां से आपको प्रेजेंटेशन मिलता है, यदि आप स्टेज पे आ गए और स्टेज परफॉर्मर बन गए, तो आप पैसा जरूर कमाएंगे। आप पैसा डेफिनेटली कमाएंगे। तो क्या आप सभी लोग एक बड़ा स्पीकर यस सर, बिल्कुल सर। बनना चाहते हैं? यस सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है लोग सर। बड़ा अचीवर बनना चाहते हैं, अचीवर कम स्पीकर बनना चाहते हैं? यस सर, बिल्कुल सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। ओके, अभी क्लियर है? क्लियर है? नॉट ऑडिबल आप लोग कह रहे हैं, अभी ऑडिबल है? ओके। तो फिर मैं अपना ऑडियो, अपना वीडियो बंद कर, मे बी तब क्लियर हो जाए। नाउ आई एम ऑडिबल। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है। थैंक यू सो मच। चलिए, थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ वीडियो पे आऊंगा, तब तक आप वीडियो पे रहिएगा, आप मत जाइएगा। थैंक यू। कहाँ हो मास्टर साहब? अरे राम जी, गुड मॉर्निंग सर। अरे मॉर्निंग हो गई सर। आप किसी को और कुछ कह रहे थे, हमने कहा मैं यही हूँ।
तो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। तो यदि आपके सामने आपको मीटिंग करने में, ट्रेनिंग करने में, आपको एक डेमो करने में, आपको जैसे आप जाते हैं स्टेज पे, आपको एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन करना होता है, आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन करनी होती है, तो लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। कल हमने एक छोटा सा सेमिनार रखा था पानीपत के अंदर, और कल हमारे जो प्रेजेंटर थे मिस्टर एंड डॉक्टर प्रदीप पांचाल सर, अल्टीमेट प्रेजेंटेशन किया आपने, गॉड ब्लेस यू सर। भाटिया सर ने कल अल्टीमेट डेमोस्ट्रेशन दिखाया, थैंक यू सो मच आप दोनों लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने सच में कल लाजवाब प्रेजेंटेशन किया है। आज कल मैंने आप दोनों को देखा और बाकी और लीडर्स को मैंने देखा, हमारे बहुत सारे साथी बहुत जबरदस्त प्रेजेंटर हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये प्रेजेंटेशन तभी होगा, ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स कि आप कैसे कैसे अपने आप को बेहतर प्रेजेंटर बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तैयारी करें। आप देख रहे होंगे कि आर यू प्रिपेयर्ड, आपके पास सब्जेक्ट है, क्या आप टाइम से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, क्या आप अपनी तैयारी कर लेते हैं, क्या आप अपनी प्लानिंग कर लेते हैं, क्या आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके अपनी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन कर लेते हैं। फर्स्ट जो आपको तैयारी करनी है एज ए प्रेजेंटर, आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए कि जिस पे आपको प्रेजेंटेशन करना है, और दूसरा उस सब्जेक्ट पे आपको अपनी तैयारी कर लेना है, यानी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आप ये बातें नोट भी कर सकते हैं। आप अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि आप यदि प्रिपेयर नहीं करते अपने आप को, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो परफेक्ट नहीं हो पाएगी। कल 8 बजे की जो प्रेजेंटेशन थी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, राहुल विश्वकर्मा ने बहुत लाजवाब तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से उस प्रेजेंटेशन को ओनली 25 to 30 मिनट के अंदर प्रेजेंट कर दिया था। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग 50-50 मिनट में भी वो प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती, वो प्रिपेयर नहीं होते हैं। कई लोग डेमोस्ट्रेशन के अंदर आते हैं और वो डेमोस्ट्रेशन बस फटाफट डेमोस्ट्रेशन कर देते हैं। कविता मैम अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। कई लोग आते हैं और फटाफट प्रेजेंटेशन, फटाफट डेमोस्ट्रेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हुई होती है। और मुझे भी कैसे पता चलता है कि आप प्रेजेंटर हो या नहीं हो? मैं अभी भी आपको देख पा रहा हूं कि आप प्रेजेंटर हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट हैं या नहीं कनेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती है, उतना ज्यादा आपके अंदर प्रिपरेशन होता है। यदि कोई लीडर फील्ड में जाकर डेमोस्ट्रेशन नहीं करता और स्टेज पे बुला लिया गया, तो हाथ पैर फूलना स्वाभाविक सा बात है। तो आपकी चोरी पकड़ी जाती है जब आप कहते हैं ना कि हम तो सर रोज एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, रोज एक डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। वहीं दिख जाता है जब आपने उजाला डाला, जब आपने बीटाडीन डाला, तो वहीं दिख जाता है कि क्या आप ये डेमोस्ट्रेशन कर भी रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं। कई लोग आते हैं और ऐसा शो करते हैं कि मैं तो परफेक्ट प्रेजेंटर हूं, लेकिन उनके एक्टिविटी से ये दिख जाता है कि वो फील्ड में उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, डेमोस्ट्रेशन रेगुलर करते हैं या नहीं करते हैं, टीम से बात रूटीन में करते हैं या नहीं करते हैं, ये प्रेजेंटेशन दिख जाता है। तो पहले ही आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। दूसरा पॉइंट ये दोस्तों कि आप ये सोचें कि आपको सक्सेस होना है, सफल होना है। आपके दिमाग में 2 तरह की बातें आती हैं जब आप स्टेज पे जाते हैं, कि मैं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से बहुत अच्छा होगा या नहीं लगता कि मुझे अच्छा कर पाऊंगा मैं। कहीं ना कहीं बहुत लो लेवल पे हो जाता है।
लेकिन आपको इस समय ये सोचना है, जब आप स्टेज पे जाएं, माइक लेके जाएं, तो आपको ये सोचना है, यस, आप जब स्टेज पे जाएं तो यकीनन आप ये सोचें कि मैं ये कर सकता हूं, और अपने आप को आप एक्साइटेड फील करें। इनपुट के अंदर जो आपको कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है, आउटपुट के अंदर वो कॉन्फिडेंस जो लूज हो गया वो दिखता जा रहा है, तो हमें इनपुट में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, आउटपुट के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे तो आपके बाहर भी दिखेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आप अंदर से ही कॉन्फिडेंस आपका लूज होगा तो बाहर से आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं दिख पाएंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस लाना है अपने आप के अंदर। यस यू कैन डू, यस यू कैन डू, यस आई कैन डू, यकीनन मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना चाहिए। और यदि आपने कॉन्फिडेंस जगाया अपने आप के अंदर और स्टेज पे जाके आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, तो यकीनन आप एक बड़े प्रेजेंटर बन जाएंगे। आप ये सोचिए कि जो आपके सामने बैठा है वो आपके अपने ही लोग हैं, और आप उनको बताने आए तो कुछ ना कुछ आप उनसे ज्यादा ही जानते हैं, और जो आप जानते हैं शायद वो तो कभी नहीं जानते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप करना जरूरी है, और कॉन्फिडेंस थोड़ा नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको एक बड़ा प्रेजेंटर बनना है, बड़ा स्पीकर बनना है। पॉइंट नंबर 2 है कि आप ये सोचें कि आपको सफल होकर आना है, आपको सक्सेस होना है। आज आपको ड्यूटी मिली है तो आपको भरपूर निभाना है। आपको ये मौका मिला है तो अपने आप को प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को कि आपको अपने आप को प्रूफ करना है। कुछ भी हो जाए, ये मौका जो मिला है आज आपको मैच खेलने का, यदि आज आपने हाफ सेंचुरी नहीं मारी तो अगली बार आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। और आप सभी साथी वीडियो पे सारे चले गए हैं, सभी लोग वीडियो पे आ गए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे साथी वीडियो पे आ गए हैं पहली बार। वाओ, ग्रेट सर। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, आप जिनके साथ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप जिनके साथ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिस ऑडियंस के साथ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़े, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाएं, उनके साथ टचअप बनाएं। हम इंटरटेन ना करें या इतना ज्यादा हम उनको सिर्फ टचअप ही बना के अपना कंटेंट ही ना भूल जाएं, लेकिन हम उनके साथ कनेक्ट हों, वहां की स्थिति परिस्थिति, उनके भाव, और जिस पर्पज के लिए वो आए हैं वो पर्पज, वो सब कुछ हमें याद रखते हुए उनसे कनेक्ट होना है। यानी कि आप वर्ड्स है पावर्स, आपके शब्दों में वो पावर होनी चाहिए, वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे आप उनकी बातों को या उनको आप कनेक्ट कर सकें। यानी कि आप जितनी भी ऑडियंस बैठे हैं, ऑडियंस के हिसाब से आप उनको अपने इस प्रेजेंटेशन में कनेक्ट करें। इसलिए कहा जाता है जब आप डिफरेंट लोकेशन में प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑडियंस बात करनी है। आपकी ऑडियंस जैसी हो आपको उसी लेवल की बात करनी चाहिए, तभी आप उनको कनेक्ट कर पाएंगे। अब आप पता चला कि एक आप रूरल बेल्ट में गए हैं, उस रूरल बेल्ट के अंदर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन वहां पे आप सारी प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई कनेक्ट कर पाएगा। आप वो जैसा सिस्टम है, जैसा माहौल है, जो वहाँ की हिसाब किताब है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को डाइवर्ट करें, ढालें। यानी कि आप ऑडियंस के हिसाब से कनेक्ट करें अपनी प्रेजेंटेशंस को, अपने आप को। और जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपका रिस्पेक्ट बढ़ा देते हैं, आपको रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, आपसे लगाव करने लग जाते हैं। भाई हो सो कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। पॉइंट नंबर 4, जो भी आप भाषण दे रहे हैं, जो भी आप चीजें शेयर कर रहे हैं, उसको बिना देखे बोले। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। यस आई नो कि कई मोस्टली टाइम हमारे आपके पास प्रेजेंटेशन होता है,
हमारे आपके पास कंटेंट होता है, आपके पास पीपीटीज होती हैं, आप उसको देख देख के प्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन कई लोग तो जो पीपीटी चल रही होती है उनका कुछ अलग ही अपना राग चल रहा होता है, वो पढ़ते ही नहीं पीपीटी अपने आप को ही। तो पीपीटी पढ़ के प्रेजेंटेशन करिए, और या फिर प्रेजेंटेशन ऐसे करिए कि आपको सारा प्रेजेंटेशन आता है, आपको बार बार इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े, कॉन्फिडेंस बार बार आपका लूज ना हो, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो आपके पास मोस्टली लोगों के पास कंटेंट होता है, और जब आपके पास कंटेंट है तो उस पर आप प्रैक्टिस करिए। और कई बार खुद का लिखा ही हम पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम पीपीटी खुद से बनवाते नहीं, हम किसी और से बनवा लेते हैं, कहीं कहीं की पीपीटी असेंबल कर लेते हैं। लेकिन जब आप खुद की बातें या खुद से उस प्रेजेंटेशन को कई कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बोलने में भी बहुत अच्छा लगेगा, आप सीक्वेंस में धारा प्रवाह बोल सकते हैं, और अगले को सुनने को, जो सुनेगा उसके कानों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो याद रखिए, आपका जो प्रेजेंटेशन है ऐसा नहीं कि आप बार बार देखते रहें, ऑडियंस की तरफ आप कनेक्टिविटी ना बनाएं। कई लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, सिर्फ वो पीपीटी ही पढ़ते रहते हैं, ऑडियंस की तरफ देख ही नहीं पाते। तो जब भी आप ऑडियंस की तरफ आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप पीपीटी एक बार फटाफट पढ़ लीजिए, सामने आपके सामने है, उसको देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन करिए और ऑडियंस से कनेक्टिविटी प्रॉपर रखिए। पॉइंट नंबर 5, आई कांटेक्ट बनाए रखें। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो कई लोग कहीं देखते हैं, कई लोग टेढ़ा खड़े होते हैं, कई लोग प्रेजेंटेशन के सामने ही खड़े हो जाते हैं, जहां पर उनका प्रेजेंटेशन चल रहा होता है, उस पीपीटी के सामने खड़े हो जाते हैं लोग, मुड़ मुड़ के झुक झुक के पीपीटी देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको स्टैंड अप राइट होना है, टेढ़ा नहीं खड़ा होना है। आपको स्टैंड अप राइट होना है और लेफ्ट साइड या राइट साइड में खड़े होना है, बीच में आपको पीपीटी के बीच में नहीं आना है, और लोगों से आई टू आई कांटेक्ट करना है। जब आप आई टू आई कांटेक्ट रखेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे और आपके कंटेंट को, आपके मैटर को, आपके प्रेजेंटेशन को लोग आसानी से और अच्छे से अपने अंदर उतार पाएंगे। तो हमें आई टू आई कांटेक्ट रखना है। ऐसा नहीं प्रेजेंटेशन हम कहीं और कर रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं, तो वो प्रेजेंटेशन कभी अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए आई टू आई कांटेक्ट जरूर रखें। कभी भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप इधर उधर कभी यहाँ खड़े हो जाते हैं, कभी वहां खड़े हो जाते हैं, कभी कहीं खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं। आप अपना प्रॉपर एक प्लेस सेलेक्ट करिए कि मुझे यहाँ खड़ा होना है, या मूव करना है तो कहाँ तक मूव करना है, फिर वापस उसी प्लेस को सेलेक्ट करिए कि वापस फिर वहीं जाके खड़े हो जाना है। तो आपका मूवमेंट भी हो, लेकिन मूवमेंट के साथ साथ आप आई टू आई कांटेक्ट भी करें। और जब आप आई टू आई कांटेक्ट रखते हैं तो यकीन मानना रिजल्ट आपका बेहतर होगा। पॉइंट नंबर 6, यदि आपसे गलती हो जाए तो घबराए नहीं। यदि बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए, कोई प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो जाए, तो घबराइए मत, कॉम्प्लेक्स में मत जाइए। कभी अटक जाए तो आप ये बोल दीजिए माफ कीजिएगा, बस इतना बोल के आप आगे निकल जाइए। सिर्फ इतना बोल के आप आगे निकलिए, आगे बढ़िए। कभी अटकिए मत, गलती हो जाए तो घबराइए मत। पता लगा अभी तक सीक्वेंस अच्छा चल रहा था, अभी तक प्रेजेंटेशन अच्छी चल रही थी, लेकिन एकाएक आपने कुछ ऐसा शब्द निकल आया गलती से, और वहीं से प्रेजेंटेशन आप डगमगा गए। डगमगाना नहीं है आपने उसको रिकवर कर लेना है। बस एक लाइन बोलना है, माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी, निकल जाइए आगे। आगे अपनी फ्लो को, अपनी सीक्वेंस को बराबर मेंटेन रखिए। तो गलती भी हो जाए तो घबराइए मत, सॉरी बोलिए और आगे निकलिए। पॉइंट नंबर 7, हमेशा निंदा से हमेशा बचें। कोई भी ऐसी बात जो आपके ऑडियंस से जुड़ी हुई है,
चाहे वो जगह हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे किसी भावनात्मक हो, हमें किसी को डिसऑनर नहीं करना है। हम अपनी प्रेजेंटेशन में कभी ऐसा ना डालें, ऐसा कुछ चीजें ना कहें, ऐसी कोई चीजें ना बोलें जिससे किसी को हर्ट हो या किसी को डिसऑनरशिप हो। यस, यू आर ए ग्रेट प्रेजेंटर, आप सब लोग अच्छे प्रेजेंटर बने। आप बातों को यदि कहना भी है तो हमें इनडायरेक्ट वे में कहना है, किसी को डायरेक्टली बात पिन पॉइंटेड करके नहीं बोलना है। किसी जगह, किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी राजनीति के बारे में हमें नहीं बोलना, किसी पार्टी के बारे में हमें नहीं बोलना, क्योंकि आप एक अच्छे वक्ता हैं और अच्छे वक्ता की निशानी होती है कभी भी कोई ऐसी सीन क्रिएट नहीं करता जिससे किसी को प्रॉब्लम, कभी भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करता कोई भी लीडर। तो हमें कंट्रोवर्सी से बचना है, हमें किसी की निंदा नहीं करना है, अपने प्रेजेंटेशन के दरमियान तो खासकर किसी भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, चाहे वो दूसरी कंपनी क्यों ना हो। हाँ, कभी कभी आप ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी इन द सेंस कि आप एक जनरल वे में। लेकिन यदि आप पर्टिकुलर कर रहे हैं, अब आप मीटिंग करने पहुंच गए हैं और वहां बात करने लगे किसी पार्टी की, ये पार्टी ये कर दिया, इस पार्टी ने तो ये कर दिया, इसने ये कर दिया, तो आप कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने आप को शिकार बना रहे हैं। फिर ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो नहीं पाएगी, क्योंकि हर जगह ऑडियंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बैठी होती है। पॉइंट नंबर 8, लोगों को प्रशंसा करिए, ऑनर करिए, अप्रिशिएट करिए, उनको फील गुड कराइए कि आप उनके एक अच्छे ऑडियंस हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, आप बहुत अच्छे ऑडियंस हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं जो आप हमें सुनने के लिए आए हैं या आप हमें सुन रहे हैं। उनकी प्रशंसा जरूर करें। उनको, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी को आप उनको फील गुड कराते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दिल जीतते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है ये होता है यार कि हमारा जो प्रेजेंटर है ना बहुत अच्छा है, ये समझ रखता है चीजों को। और प्रशंसा करना इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, चापलूसी नहीं करना है, मेरी बात ध्यान रखना, फ्लैटरी नहीं करना है, चापलूसी नहीं करना है, प्रशंसा करना है। चापलूसी नहीं करना, चापलूसी समझते हैं, फ्लैटरी खामखा नहीं करना है, चापलूसी प्रशंसा करना है। और जब आप ऑडियंस की आप ये नहीं कि प्रशंसा ही करने में लग गए तो करते ही जा रहे हैं, बैलेंस करना है हर चीज को। कभी मौका लगा 1 लाइन 2 लाइन आप किसी एक के बारे में बोल सकते हैं, या आप अपने अपलाइन के बारे में बोल सकते हैं, अपनी किसी एक मेन लीडर के बारे में बोल सकते हैं, तो आप जरूर प्रशंसा करिए। पॉइंट नंबर 9, दीनता या माफी से कभी शुरुआत ना करें। सॉरी, मैं तो इसके काबिल ही नहीं था, पर मुझे मेरे, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना। मेरे जैसे छोटे लोग है ना, मेरे जैसे छोटे लोगों को इतना सम्मान दिया, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना। मैं माफी चाहता हूँ, इतने दिन तक मैं उपस्थित नहीं हो पाया, मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया, यानी कि रिग्रेट टाइप का आपको माइंडसेट नहीं रखना है। ये थैंकफुल होना है, थैंकफुल होना है। वी ऑल आर थैंकफुल आवर अपलाइन, वी आर ऑलवेज थैंक यू मोदी केयर, वी आर ऑलवेज थैंकफुल फॉर और सिस्टम, मोदी केयर, प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री। लेकिन अपने आप को कॉम्प्लेक्स में डाल के नहीं, रिग्रेट फील नहीं करना है, दीनहीन नहीं समझना है। जहां भी जा सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, सॉरी आप लोगों ने तो बहुत दिया, बहुत किया, ऐसे नहीं। आपने दिया, इट्स ओके, ये आपको भी मिलने वाला है।
आई होप सो कि आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कभी भी आप स्टेज पे जाएं तो आप एक अच्छे प्रेजेंटर की तरह आप बिहेवियर करें, ना कि सिर्फ सॉरी और अपने आप को लेट डाउन करें। पॉइंट नंबर 10, जब आप प्रेजेंटेशन करने के लिए जा रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति कई बार हम स्टेज पे पहुंचते हैं तो हम बड़े लीडर बन जाते हैं, बड़े कर रहे हो, हमें आदेश या कानून पारित नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो हमारी ऑडियंस हैं, जो आपकी टीम है, आप उसकी वजह से आप स्टेज पे हो, तो आपको रिस्पेक्ट करना है एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, एक सामान्य एक जनरल कंसल्टेंट की तरह, अचीवर की तरह, सामान्य डायरेक्टर की तरह अपने आप को लोगों के बीच में लाना है। क्यों? जितना आप सिंपल रहोगे, जितना आप नॉर्मल कूल रहोगे, जितना आपका बिहेवियर नॉर्मल रहेगा, सामान्य व्यक्ति की तरह रहेगा, वो अगले सामने बैठा हुआ सामान्य व्यक्ति भी आपको अपने साथ कनेक्ट करेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके साथ लोग तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब आपको और अपनी बात को, अपने आप को और आपको कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आपको वो कहीं ना कहीं सुन पाएंगे, और सुनने के बावजूद भी आपको समझ के आपको बातों को अडॉप्ट कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 11, कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ नकल मारते हैं। सिर्फ नकल से काम नहीं चलेगा, अकल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो ऑडियंस है और जो आपकी समझदारी है, ऑडियंस जो आपके साथ में है, जो आपकी प्रैक्टिस, आपके जो सब्जेक्ट है, उसको आप जितना साधारण तरीके से, आसानी से प्रेजेंट करेंगे, उतना ही ज्यादा लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन सिंपल होनी चाहिए, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। कई बार आपका होमवर्क है, आप समझदार व्यक्ति हैं, आप बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाया और आपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर दिया, लेकिन आप ऑडियंस को समझ में नहीं आई। आपको ये सोचना है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे हमारी ऑडियंस को ये बात समझ में आ जाए। और आज तक जो मैंने सीखा है, मैं आपको बताऊं कि सिंपल इज डुप्लीकेबल एंड डुप्लीकेबल इज सस्टेनेबल। जो साधारण चीजें होती हैं, साधारण बातें ही डुप्लीकेट हो पाती हैं, और जो चीजें डुप्लीकेट हो पाती हैं वही चीजें सस्टेन कर पाती हैं, अदरवाइज चीजें सस्टेन नहीं हो पाती। हम गए, बड़ी बड़ी बातें बोल के आ गए। कई बार लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े मुहावरे, बड़े बड़े डायलॉग, बड़े बड़े शेरो शायरी, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। कानों को कई बार सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है। तो आप बात वो करिए जो बात पते की हो, जो बात पते के साथ साथ साधारण बात हो, सिंपल तरीके से लोगों के दिमाग में बस जाए, रच बस जाए, लोग उसको कॉपी करके आगे बढ़ सकें, अपने बिजनेस को, अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तभी आप एक बड़े लीडर बन पाएंगे। सिंपलिसिटी, नकल भी करना है तो अकल के साथ। बीच बीच में आप ना, कभी आप मुझे प्रेजेंटेशन करते हुए देखते हैं तो बीच बीच में मैं जरूर ये काम करता हूं कोई ना कोई ऐसी बातें अब बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन करती है। कई बार आपका भाव थोड़ा सा एंग्री यंगमैन का रूप होता है, कई बार आपका भाव बहुत इमोशनल होता है, कई बार आपका भाव थोड़ा हास्य, मतलब हंसाने वाला होता है। तो आपको डिफरेंट भाव और स्वभाव अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग पॉइंट्स पे होना चाहिए। गुस्सा नहीं होना, पर यस, आपको आपके अंदर जोश जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, दिखना चाहिए जज्बा, कि आपके पास ढीले ढाले रवैये से रुक रुक के बोलते जा रहे हैं,
तो वही होगा कि नेताजी आए थे, लिखा हुआ भाषण पढ़ के चले गए। तो आप वो चीजें ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यदि आप ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहते हैं और एक अच्छा प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, अपने टीम के बीच में एक अच्छा प्रेजेंटर बन के उभरना चाहते हैं, तो आप बीच बीच में कभी एक आध पॉइंट आप जरूर ऐसा करिए। आप लोगों को थोड़ा सा 1-2 लाइन एंटरटेन कराइए। कल डॉक्टर साहब ने ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, कल ये सारी चीजें करी हैं। आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से पढ़ी हैं या अपने आप में स्वतः ही ढल गई हैं, लेकिन ये सारी चीजें उन्होंने करी। और बहुत सारे लीडर हमारे ये करते हैं। तो मैं आप सबसे जरूर कहूंगा कि आप सीरियस भी हों, आप जोश में भी हों, आप इमोशन में भी हों, लेकिन आप थोड़ा सा हास्य कलाकार भी हों। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि कॉमेडी शो शुरू कर दें आप, लेकिन ये थोड़ा बहुत होना चाहिए। थर्टीन पॉइंट्स ये है, 13वां पॉइंट ये है, हमेशा एक्साइटमेंट में रहें, हमेशा जोश में रहें, हमेशा जोश और जुनून में रहें। क्योंकि एक्साइटमेंट जो होता है ना, आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो यदि एक्साइटमेंट में नहीं है और आप बातें बोल रहे हैं, बड़ी बोल रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज हमें मतलब बस हमें लोगों को लगे अच्छा इसको रटा दिया गया है, ये रट के आ गया है, बाकी इसको अपने अंदर कोई हलचल नहीं है, इसके अपने अंदर कोई हलचल नहीं है, ये सिर्फ रट्टू तोता है। लेकिन जब आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, आपका एक्साइटमेंट होगा, आपको जोश होगा और आप वही जोश ट्रांसफर करेंगे अपने ऑडियंस के अंदर भी, तो लोगों को लगे नहीं यार ये एक मंझा हुआ खिलाड़ी है, एक मंझा हुआ स्पीकर है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आप अपने टीम के अंदर तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक बड़े लीडर बन सकते हैं, जब आप इस सब चीजों को फॉलो करें। पॉइंट नंबर 14, दिए गए वक्त के हिसाब से अपना स्पीच कंप्लीट करें। लेकिन इसमें एक पॉइंट मिसिंग है। कई लीडर आते हैं और कई लीडर आते हैं वो अपना रिपीट टेलीकास्ट शुरू करते हैं। रिपीट टेलीकास्ट मत करिए, एक ही लाइन को बार बार ना प्रेजेंट करिए। अपनी एक ही बात को बार बार प्रेजेंटेशन मत करिए। दिए गए वक्त में अब आपको 30 मिनट का टाइम मिला है, आप 30 मिनट के बजाय 29 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन फिनिश करिए। कम शब्दों में अपनी बात कहना एक कला होता है। अपनी स्पीच उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अपनी स्पीच को उसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए। दिए गए वक्त में अपना, यदि 40 मिनट का प्रेजेंटेशन है, 30 मिनट का प्रेजेंटेशन है, तो 30-40 मिनट में ही प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दीजिए। अदरवाइज आप जो ऑडियंस होगी वो नीरस हो जाएगी और वो आपके साथ कनेक्ट नहीं रह पाएगी। आप अपना भाषण पढ़ते रहेंगे स्टेज पे खड़े होकर के, लेकिन वो नीरस हो जाएगी। उसको लगेगा यार कब यहाँ से मैं निकलूं, कब यहाँ से मैं जाऊं। और यदि आप एक अच्छे वक्ता होंगे, इस आपके ऑडियंस इतनी ज्यादा आपसे कनेक्ट हो जाएगी, उसको पता नहीं चलेगा कि टाइम कब निकल गया। तो ये आपने सोचना है कि आपको वक्त का, टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके बीच में मैंने बताया कि एक रिपीट टेलीकास्ट ना करें, रिपीट टेलीकास्ट ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही लाइन को अपने एक स्पीच के अंदर, उनको 30 मिनट का स्पीच मिला है, बोलेंगे 50 मिनट और उस 50 मिनट के अंदर एक बात को, इसका मतलब ऑडियंस का ही प्रिपरेशन नहीं है और दूसरी बात इसका खुद का ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप ये शो कर दिए तो फिर आपको आपका ऑडियंस सुनेगी नहीं, समझेगी नहीं। और लास्ट में थैंक यू कहना ना भूलें। थैंक यू जरूर करें, ग्रेटिट्यूड जरूर दिखाएं, अपनी फीलिंग्स दिखाएं कि यस यू आर वेरी ग्रेटफुल, आपका ग्रेटिट्यूड है उन सबके लिए। और थैंक यू जरूर बोलें, थैंकफुल जरूर बोलें, थैंकफुल जरूर हो, थैंक्स जरूर बोलें। ऐसा नहीं कि थैंक यू बोलते रहें, लेकिन थैंकफुल जरूर हो। और यदि ये चीजें, आई होप सो कि आप सभी साथियों ने इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया है,
और ये सारी चीजें यदि आप कर लेते हैं, यकीन मानना आप सभी साथी इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े अचीवर बन सकते हैं, बहुत बड़े अचीवर। क्या आप सब लोग